सबसे पहले क्योंकि प्रयागराज से भी मामला सामने आया है, अभी वहां पर महाकुंभ भी लगा था, स्वामी वेदमूर्तिनंद जी, एक खबर आई, बरेली से भी खबर आई कि अगर होली मनाई जाएगी तो वहां पर खून की नदियां बहा दी जाएंगी, लाशें बिछा दी जाएंगी। उसके बाद प्रयागराज से आता है जहां पर यह कहा जाता है, ये आरोप लगते हैं और ये बाकायदा इसकी लिखित कंप्लेंट भी है कि गौवंश के टुकड़े कहीं पर फेंक दिए गए और इस वजह से वहां का माहौल बेहद खराब हो रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है? सरस्वती जी, आप तक आवाज आ रही है? आप देखिए म्यूट तो नहीं है, वहां से अनम्यूट कीजिए। वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी देखिए, वहां से आप अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए अपने सिस्टम से। हाँ बोलिए। चलिए दोबारा आपसे बात करते अभी वो हो नहीं पा रहा। यही सवाल सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अलग अलग जगह से ये रिपोर्ट आई है और बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज है, पुलिस ने कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया है, यानी हवाई बातें नहीं है ये। धन्यवाद हिमांशु जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं इस सारे इंसिडेंट के ऊपर। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें तुम्हें, लेकिन ढूंढने से भी इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। अब देखिए, हर जगह जहां जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होता चला जा रहा है, वहां वहां पर यह स्थिति हो गई है। आप चाहे रामपुर में ले लीजिए, चाहे आप बरेली में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के और जिलों में ले लीजिए, चाहे आप देश के अन्य हिस्सों में ले लीजिए, ना तो रामनवमी का जो त्योहार हम शांति से मनाते हैं, हाँ। वो शांति से मना पा रहे हैं, ना हम दीपावली मना पा रहे हैं। आपने मुंबई की भी पिछली बार देखी होगी वीडियोस, हमने चर्चा भी की थी कि एक पठान साहब ने क्या धमकी दी थी कि हम ना यहां पर दीपावली की लाइटिंग नहीं करने देंगे। आज वही चीज हो रही है कि हम तुम्हें होली नहीं मनाने देंगे। तो ये जो सोच है ना, ये सोच बड़ी घातक है। हालांकि किसी भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये भी सच बात है, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि हर आतंकवादी की जनाजे नमाजा पे फातिया पढ़ा जा। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। अगर हम लोग अपनी होली, दीपावली, हनुमान जन्मोत्सव, अपना जो है नौ दुर्गा और अपने हिंदू रीति रिवाज और त्योहार हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मनाएंगे? ये सोचने का विषय है। और आखिर संविधान के कौन से आर्टिकल में यह लिखा है कि कहीं पर यदि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक हो गया तो वहां पर हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाएंगे? नहीं, लेकिन हर किसी को इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, तो इनके हौसले इतने कैसे बढ़ जाते हैं कि ये कुछ भी कर जाते हैं। तो इस पर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। साजिद रशीदी जी, ये मामला बेहद संवेदनशील भी है, बेहद गंभीर भी है, कई लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, और अगर पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है, पुलिस ने देखा है, उन लोगों पर कार्रवाई की भी गई है, आगे भी सख्त कार्रवाई की बात कही भी गई है, यानी ऐसा हो रहा है अलग अलग जगह, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी जानकारी जहां तक है, यकीनन कार्रवाई हुई है। आपने भी कहा है कि कार्रवाई हुई है, और ये जो लोग हैं मानसिक बीमार हैं, ये लोग ये जहनी तौर पर बीमार हैं। ये लोग इस तरह की बात करना, किसी के त्योहार पर और किसी की आस्था पर उंगली उठाना, ये तो इस्लाम भी नहीं कहता। बिल्कुल, इस्लाम भी इसको मना करता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब यही है कि तुम अपना दीन को मानो, हम अपने दीन को माने। तुम्हारे अंदर जिस तरह पूजा पद्धति होती है इस तरह तुम करो, जिस तरह हमारी होती है हम करेंगे। तो इस तरह की बातें करना कि साहब होली नहीं मनाने देंगे, दिवाली नहीं मनाने देंगे, लाशें बिछ जाएंगी, ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हिंदू मुसलमान नफरत फैलती है और आपसी ताना बाना खराब होता है। देश में कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि मैं आपको देखना पसंद नहीं करता, आप मुझे देखना पसंद नहीं कर रहे। इस तरह की स्थिति इन्हीं लोगों की वजह से होती है। तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन दोनों से अपील करता हूं कि इस तरह के लोग जहां भी पाए जाएं उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए, उनकी कोई रियायत ना की जाए, वो किसी भी धर्म के लोग हों। ये बहुत बहुत अच्छी बात कही, और ये समझना चाहिए। फाजिल अहमद साहब, आपका क्या रिएक्शन होगा
ये बिल्कुल सही कहा। और ये ऐसा अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए कि शिक्षा की कमी या फिर बहकावे में आए हैं? देखिए हिमांशु जी, पहली बार आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आज बड़ा खुशी हुई मुझे सुन के। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि शिक्षा की कमी। अब कुछ राजनीतिक बात है। बीजेपी का पुराना इतिहास है दंगे भड़काना और गौमांस फेंकवाना। ऐसा कई मुकदमे तो मैंने डायरेक्ट लिखवाए हैं इस पर, कई लोगों पर केस भी चल रहा है। ये बड़ा पुराना खेल है जो बार बार किया जाता है। और मुसलमानों की मस्जिद पर, मस्जिद की मीनार पे ही चौका बजेगा, लाउड स्पीकर बजेगा। नहीं, एक मिनट, सूर्यप्रकाश महतल जी जरा 10-15 सेकंड दीजिए, जरा थोड़ा सा उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि फाजिल अहमद साहब ने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मुझे भी लग रहा था कि आज बहुत अच्छी चर्चा होगी, लेकिन आते ही फाजिल अहमद साहब ने सीधे इसमें कर दिया कि बीजेपी का इतिहास रहा ये सब फिकवाना। आप सोचिए कि कितनी गंभीर, कितनी बड़ी बातें की जा रही है। ठीक है, अब हम भी तो सियासत में 20 साल दे चुके हैं ना, हमको भी तो अनुभव है ना किसी चीज का। हम आपको किस बात का अनुभव है? थोड़ा रहते हैं सर, किस बात का अनुभव है? पब्लिक में रहते हैं, हम स्टूडियो में नहीं रहते खाली। तो क्या अनुभव है, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना। हमेशा पब्लिक में रहते हैं। सुनिए ना, अब वो तो बहुत डिबेट, हम FIR कॉपी भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीजें देखिए, कहीं छोटी छोटी झगड़े होते हैं, अपना देश है। सूर्य जी रुकिए, महतल साहब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मोटा होता है थोड़ा सा रुकिए। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए। मैं तो साजिद रशीदी साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। वो हमारे बड़े हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, लेकिन एक बात और भी है हिमांशु जी, कि इन सारी छोटी छोटी बातों को आप नेशनल चैनल पर डिबेट का मुद्दा बना देते हैं। जो थोड़े मोहल्ले के झगड़े, कोई ऐसा गली का झगड़ा, इन सब चीजों को लेकर के आप लोग नेशनल डिबेट मुद्दा बना देते हैं। ऐसा भारत में, भारत की संस्कृति। एक मिनट सर, एक चीज, फाजिल अहमद साहब एक बात में बात सुनिए ना। फाजिल अहमद साहब सुन लीजिए ना। अभी आपने कहा कि आपको स्टूडियो में नहीं 20 साल बैठने का तजुर्बा है, 20 साल आप फील्ड में रहे हैं, ये सारी चीज रहे हैं। आपको पता है कि ये मामला कितना ज्यादा बढ़ सकता है? क्योंकि अगर कहीं कोई ये कहे कि लाशें बिछा दी जाएंगी होली खेलने पर, कोई यहाँ पर गौवंश के टुकड़े किसी के यहाँ पर फेंक रहा है, तो बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसके पीछे कौन है वो पता लगाना चाहिए। जितनी गंभीरता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के साथ साजिद रशीदी जी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, आप आए, आपने सीधे कहा कि बीजेपी ये सब करवाती है, तो आप सोचिए कि कहां है आपका अनुभव। बुरा लग जाता है, बीजेपी को कुछ कहो तो आप बुरा मान जाते हैं। नहीं, कैसे चले? मैं मुद्दे की संवेदनशील, मैंने आज सुनिए, आज इसीलिए इस मुद्दे पर मैंने बीजेपी को रखा ही नहीं है, बीजेपी रखी नहीं है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मैं चाहता था कि राजनीति की बात ना हो, लेकिन आपको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो राजनीति के बाद देश में बचता क्या है? अगर राजनीति ना हो तो और क्या है? यहाँ फैक्ट्री है, वाह, क्या है? राजनीति नहीं तो और क्या है देश के अंदर? अब आप प्रॉपर पॉलिटिक्स कर नहीं आए हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वजाहत कासमी साहब जिस एंगल पर फाजिल अहमद साहब ले जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? देखिए मेरे भाई, मैं बहुत देर से बात सुन रहा हूं और ये सब जो चर्चा होती है उसको हमें बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में करना चाहिए। ये कानूनी कुदरत है, जो हम बोएंगे वो काटेंगे। तौकीर रजा ने बरेली में जो कुछ बोया है, अब वो मुस्लिम समाज को के जो यूथ है, नौजवान है, जो बार बार वो कहते रहे कि वो बिफर जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो सामने आ रहा है। और ये फाजिल साहब जैसे लोग तो जब मानेंगे जब उदयपुर की तरह सर तन से जुदा हो जाएगा, अमरावती की तरह सर तन से जुदा हो जाएगा। और फिर इसी मानसिकता के लोग, जो इस तरह की बीमार और शैतानी मानसिकता है, यही मानसिकता के लोग तो वो सर तन से जुदा करते हैं। और फिर तौकीर रजा साहब पिछले कई सालों से जो लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा नौजवान भड़का हुआ है, हमारा नौजवान गुस्से में है, फला है, तो अब जाहिर सी बात है जो बीज बोया है काटने की बारी आ गई है। और फिर यही होगा कि आप होली पर, दीपावली पर अपने पड़ोसियों को सताओगे और उनको तुम शैतानी धमकियां दोगे और वो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी चीजें हो सकती है वो सब करके उसको इस्लाम पर चस्पा कर दोगे ताकि पूरी दुनिया का मुसलमान बदनाम हो। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इन सब चीजों की मजम्मत करता हूँ। तमाम देशवासी, वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। एडवांस में होली की बधाई है। हम सब अपने सनातनी भाइयों के साथ हैं और वहाँ योगी सरकार है। उम्मीद ये है कि सबक सीख लिया होगा, जो बाकी होंगे वो सबक सीख जाएंगे। और इन सब चीज, अब इन सब मुद्दों पर, इन सब मामलों में हमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। कोई पॉलिटिक्स, कोई मजहबी मामला इस तरह का नहीं रखना चाहिए सामने कि सारी चीजों को मजहबी रख देते, सारी चीजों को सियासी रख देते। ये एक गंभीर मुद्दा है। इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं
अभी फाजिल भाई कह रहे थे ना, ये गली मोहल्ले की बातों पर डिबेट हो रही है। गली मोहल्ले की बातों में ही उदयपुर में सरतन से जुदा हुआ था टेलर का, अमरावती में सरतन से जुदा हुआ था, और एमआईएम के लोग हैदराबाद में सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे, और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। बात यह है कि हमें इन सब चीजों पर खासतौर से मौलवियों को गंभीर होना चाहिए और तौकीर रजा जैसे लोगों को गंभीर होना चाहिए। मतलब वो कट्टरता वाला पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह की हरकतें ना हो, ये यहाँ पर कहा जा सकता है। स्वामी वेदमूर्ति जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? स्वामी वेदमूर्ति जी, प्रयागराज से भी मामला सामने आया है जहां पर कुछ गौवंश के टुकड़े कहीं पर फेंक दिए गए, ऐसा बकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और लोगों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसा हुआ, 3 महीने पहले भी, दोबारा से हो रहा है, तो सख्त कार्रवाई की मांग वहां पर की जा रही है। देखिए हिमांशु जी, जो इस तरह के आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व होता है होली और दिवाली। ऐसे महापर्व के ऊपर इस तरह का कुकृत्य करना, जहां की प्रयाग की पावन धरा पे आज एक ऐतिहासिक दिव्य भव्य महाकुंभ हुआ, जिसकी आगाज पूरे विश्व में गूंजा है। पूरा विश्व आज आश्चर्यचकित है उस दृश्य को देख करके। लेकिन कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, जो कभी कहते थे कि हिंदू एकत्रित नहीं होंगे, हिंदू एकजुट नहीं होंगे, आज उनके ऊपर तमाचा है कि आज देखिए 65 करोड़ हिंदू जो है वो प्रयाग की धरा पे आया। लेकिन आज फजील साहब क्या कह रहे हैं, ये सब छोटी मोटी घटना है। अरे भाई, और इन लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है, और फजील साहब से अनुरोध करेंगे, हो सकता है ये भी मदरसा में ही पढ़े होंगे। आज दिन रात मदरसा में इसी तरह की चीजों को पढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं का त्योहार आए तो उस पे अपशब्द कहना। आज तक बताइए किसी हिंदू ने किसी बकरीद के ऊपर या इनका रमजान चल रहा है, रमजान ठीक है, ये बात मैं पूछ लेता हूँ, ये बात मैं पूछ लेता हूँ। फाजिल अहमद साहब इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं साजिद जी के पास जाऊंगा। रशीद जी निजी हो रहे हैं, इनकी कुंठा बाहर आ रही है। कैसे? मदरसा की कुंठा इनके बाहर, ये 10 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, विशेष और मदरसा में 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी की कुंठा है इनको। सिर्फ हिंदुओं ये 10 बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे, ये मुसलमानों इनके ये लोग उससे भी पैसा लेते हैं। ये कैसे एक तो पूजा करने का भी पैसा लेते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उससे भी पैसा लेते हैं। फाजिल भाई, फाजिल अहमद साहब एक मिनट, वेद जी, सरस्वती जी एक मिनट, वेदमूर्ति जी एक मिनट रुक जाइए। फाजिल अहमद जी, धर्म पे चले जाते हैं। फाजिल अहमद साहब सुनिए ना प्लीज, फाजिल अहमद साहब सुनिए ना, क्या है? अरे फाजिल अहमद साहब सुन तो लीजिए। अब देखिए, अगर दोनों तरफ से बातचीत होगी तो एक सार्थक चर्चा हो सकती है। अगर दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा विचारों का तो एक सार्थक चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर एक तरफा आप बोलेंगे तो सर नहीं हो पाएगा। फाजिल अहमद सुनेंगे, 10 लाख मदरसा चला रहे हैं। सुन लीजिए फाजिल अहमद साहब, दोनों तरफ से अगर विचारों का आदान प्रदान हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब सुनिए ना, सुनिए फाजिल अहमद साहब, आपने शुरुआत में एक व्यक्तिगत आरोप लगा दिया था, वो बात अलग है। अच्छा फाजिल अहमद साहब, एक बात सुन लीजिए, क्या है कि मैं सोशल मीडिया पर जो दर्शक जुड़ते हैं उनके भी अगर कोई सवाल होता है तो वो मैं इंक्लूड कर लेता हूं। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि फाजिल अहमद साहब से ये पूछे, उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी बातों को नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि रमजान और ईद पर अगर ऐसा कोई बयान दिया गया होता तब उनका रिएक्शन क्या होता? हम जवाब दें इसका? जी सर। अभी देखिए, जो झारखंड हजारीबाग की आप बात कर रहे हैं, वहां क्यों विवाद बढ़ गया? क्योंकि उनकी जिद थी कि हम मस्जिद के मीनार पर माइक लगाएंगे। सर पहले से आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए प्लीज, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए प्लीज। विवाद नहीं, विवाद क्यों बढ़ा? आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया उसको। मस्जिद के मीनार पे ही आप माइक क्यों लगाएंगे? भाई मंदिर कहां गए आप? मंदिर के मीनार पे माइक पहली बात आप झूठ बोल रहे हैं फाजिल अहमद, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपकी बात सही है तो मैं यहां पर, आप बोलिए कि मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं मीडिया छोड़ दूंगा, आपकी बात गलत है। पूरी रिपोर्ट देखिए, मतलब मस्जिद की मीनार पर, सुनिए पुलिस वालों से बकायदा पूरी बात हुई। अगर आप झूठ बोलेंगे फाजिल भाई तो गलत होगा। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए, झूठ मत बोलिए। आप चाहें तो मैं वहां पर चलने को तैयार हूं आपके साथ। खुशबू पांडे को पुलिस ने अरेस्ट किया है फाजिल भाई, और उसको जेल झूठ मत बोलिए, यही होता है ना। मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब दे दिए, झूठ मत बोलिए। सवाल जो पूछा उसका जवाब दिए, झूठ मत बोलिए। जवाब देंगे? पांडे नाम की लड़की बिहार के अंदर आज जेल में, जवाब देंगे? अगर रमजान ईद पर इस तरह का बयान आता तो इसलिए जेल में डाला कि वो मस्जिद के अंदर घुस के और बदतमीजी कर रही, बिल्कुल झूठ। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि इस मंच पर न भारत पर कहीं कोई झूठ बोलेगा तो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट है, हम वहां पर आए।
जेल में डाल पूरी दिया रिपोर्ट पुलिस है, ने। वहां पर आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाजिल अहमद साहब फिर पूछ रहा हूं, अगर रमजान और ईद पर इस तरह का बयान आया होता तो छोटा मामला होता? कुछ भी नहीं, आप तो खुशबू पांडे जेल गई। नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं मुद्दे से भागते। देखिए ये फाजिल अहमद दिख रहे हैं, ये मुद्दे पे कभी नहीं बोलेंगे, मुद्दे से भागेंगे, बीजेपी की पुलिस ने जेल में डाला। मुद्दे से भागेंगे। बीजेपी क्या फाजिल अहमद साहब, अगर आपको मुद्दा डिरेल ही करना होता मत आया कीजिए आप, क्योंकि मुद्दे पे आप कभी बोलते नहीं है। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी प्लीज, क्योंकि देखिए यहां पर एक संवेदनशीलता के साथ जिस तरह आपने मामले अपनी बात रखी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और इसकी गंभीरता को समझा, शिक्षा की जरूरत को बुनियादी बताया, लेकिन यहां पर प्रॉपर पॉलिटिक्स होने लगी फाजिल अहमद साहब की तरफ से। तो नहीं, देखिए दो बातें निकल कर आई हैं। वो दो बातें ये हैं, एक तो ये है कि राजनीतिक का शिकार मुसलमान ही क्यों होता है। अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह का षड्यंत्र करती हैं दोनों समुदायों के लड़ाने के लिए, तो हम मुसलमान क्यों शिकार होते हैं उसका? हमें नहीं होना चाहिए। जो होता है वो होता रहे। दूसरी बात ये, देखिए वेद मूर्ति जी की बात से मैं इत्तिफाक करता हूं, लेकिन एक बात को, जैसे उन्होंने मदरसों को टारगेट किया, हाँ। हम किसी गुरुकुल को या किसी भी बात को कहे तो गलत है, नहीं कहना चाहिए। मदरसे सारे बुरे नहीं हैं और मदरसों में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कहीं इस तरह के तत्व पाए जाएं, इस तरह के लोग पाए जाएं, तो मैं फिर कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान ही क्यों भाई? अच्छा, सवाल रशीदी ये साहब है कि मुसलमान अपने आप को शिक्षा से जोड़कर और मुख्य धारा में आना क्यों नहीं चाहता? बहुत अच्छी बात की। मुख्य धारा में आना क्यों नहीं चाहता मुसलमान? तमाम मुसलमानों को शिक्षा से जुड़ना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए, और हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम क्यों आंख में आंख अच्छा, लेकिन डालकर बात रशीदी नहीं साहब कर एक बात सकते और कि हम इस बताइएगा, देश के जो नागरिक एक हैं? पॉइंट उठाया हम गया क्यों था डरें किसी से भाई? रशीदी साहब, एक पॉइंट उठाया गया था कि आपको लगता है, आपने कहा कि हर मदरसा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है क्या? लेकिन यह भी सही है कि कुछ लोग जो इतनी कट्टरवादी बातें करते हैं, जैसे मौलाना तौकीर रजा की बात करी, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये लोग भटक जाते हैं या फिर अराजक तत्व बन जाते हैं। हिमांशु भाई, ये इस तरह के लोग कोई एक तरफ तो है नहीं, अच्छा, दोनों तरफ है इस तरह के लोग, हाँ। और यकीनी तौर पर उनका प्रभाव होता है। अगर मेरे समाज में इस तरह के लोग हैं तो मेरे समाज के लोग उनके पीछे जाएंगे। अगर वैद मूर्ति जैसे लोग हैं दूसरे समाज में तो उनकी तरफ लोग जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा आपको। जिस समाज में भी इस तरह के लोग होंगे, वो उसके जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, इस तरह की मानसिकता पैदा होगी। इसलिए सरकारों को बड़ी गंभीरता के साथ, मैं फिर कहता हूं, शासन प्रशासन को बड़ी गंभीरता के साथ में इसका संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत सही बात आपने कही। अब एक मिनट, वजाहत कासमी साहब, वजाहत कासमी साहब, सूर्य प्रकाश जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन वजाहत कासमी जी एक बात बताइएगा, क्योंकि फाजिल अहमद साहब तो सवालों से इधर उधर निकल जाते हैं, उनसे यहां का सवाल पूछता हूं ना, वो दूसरी ट्रैक पे चले जाते हैं। जो एक दर्शक ने सवाल पूछा, प्लीज उसका जवाब अगर आप पर है तो आप दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल पूछा है कि रमजान और ईद के वक्त पर अगर कहीं इस तरह का बयान आया होता, तब भी क्या ये एक छोटा सा मामला होता, छोटा सा मुद्दा होता? नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर रमजान पर, ईद पर या कोई भी मुस्लिम त्योहार पर इस तरह की कोई टिप्पणी करता, तो फिर यही फासिल साहब जैसे लोग, फिर वही मुस्लिम पर्सनल्ला, फिर वही जितने मुस्लिम संगठन है, सारी बिल्लियां थैले से बाहर आती और शोर मचाती और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की बात होती, और टीवियों पर कानूनी बात करते हैं और बगैर टीवियों के जो है उसके सर को उतारने की बात करते। अब मैं ये समझता हूँ कि जहां भी इस तरह की जिद हो रही है, मुसलमान जब तक कट्टरता के पीछे जाएगा, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे वो प्रश्नल्ला बोर्ड हो, चाहे वो जो भी रहे, जब तक कट्टरता के पीछे जाएगा तो फिर वो इस चीज को बैलेंस कैसे करेगा कि 100 करोड़ सनातनी हमारे देश में है, वो अपना त्योहार भी मनाएंगे, अपनी पूजा पाठ भी करेंगे, और ये सनातन का देश है, ये इसका डीएनए, इसका कल्चर जो है वो सनातनी है, और पूरी दुनिया में सनातन के नाम से भारत को जाना जाता है। तो ये सब कब तक चलेगा कि भाई लहू लुहान हो जाएगा, गोली मार देंगे, फलाना कर दो, ये सब कब तक चलेगा? नहीं, अच्छी बात कही आपने, कब तक चलेगी? बहुत अच्छी बात। तो मैं समझता हूं कि फिर अगर ये बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर यही बात रमजान के लिए या हमारे किसी त्योहार के लिए आती, तो यही फाजिल साहब जैसे लोग जो है उस वक्त लघु लुहान की बातें कर रहे होते। तो मैं समझता हूं कि मुझे अपने समाज के लोगों को आगे आकर के समझाना चाहिए कि वो इस कट्टरता से बाहर निकले और शैतानी मानसिकता से बाहर निकले। ये चीज जो साजिद रशीदी जी समझते हैं, ये चीज जो वजाहत कासमी साहब समझते हैं, और ये बात सही है, यहाँ पर जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जो युवा हैं,
उनको समझना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा उनके लिए जरूरी है, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। ये कट्टरता से अगर जितना दूर जाएंगे उतना वो भविष्य अपना सुंदर बनाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ देखिए हिमांशु भाई, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे मौलाना साजिद रशीदी जी ने कहा कि सारे मदरसे ऐसे नहीं होते। मैं सहमत भी हूं कि सारे मदरसे ऐसे नहीं होते। वेरीफाइड मदरसे जो हैं उनमें हमें ना तो सिमी के आतंकवादी मॉड्यूल मिले, ना पीएफआई के एजेंट मिले, लेकिन ये भी सच बात है कि मदरसों में से ही पाकिस्तानी एजेंट भी मिलते हैं, आतंकवादी कनेक्शन भी मिलते हैं। पीएफआई और उसके अलावा अन्य आतंकी संगठनों के लोगों को वहां पर टीचर के रूप में प्लांट किया जाता है, और वहां से निकला हुआ जितना भी यूथ होता है पढ़ा लिखा, वो केवल और केवल कठमुल्ला, ये शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने फिर एक बात आपने बोला कि जितना भी यूथ निकलता है, योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे लोग भी तो निकलते हैं मैथिल साहब, अच्छे लोग भी तो निकलते हैं। अब जब उधर कट्टरता और नहीं अब सुनिए ना, अब अगर उधर उस तरफ कट्टरता है वजाहत कासमी, तो दूसरी तरफ आपके पास भी तो वही, आप भी तो वही कर रहे हैं। ना नहीं, मुझे ये बताइए ना हिमांशु भाई, किसी एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसकी अर्थी उठाई गई और चिता में आग लगाई गई हो। मुझे एक नाम बता दीजिए। 30 सेकंड ले लीजिए, राजनीतिक जीवन खत्म कर दूंगा। ठीक है 30 सेकंड मांग रहे हैं, 30 सेकंड। मौलाना रशीदी 30 सेकंड प्लीज, उनका ऑडियो डाउन ऊपर करिए। हाँ बोलिए आपका ऑडियो ऊपर है। हाँ रशीदी साहब। देखिए हिमांशु भाई देखिए हिमांशु भाई, हमें यह चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के तत्व दोनों तरफ पाए जाते हैं, आपके चैनल पे साफ हो गया और आपने भी उसको मना किया कि भाई ऐसी बातें नहीं। जब आप प्रोवोक करोगे तो यकीनी तौर पर उसके नतीजे बुरे होंगे। क्यों प्रोवोक कर रहे हो आप भाई? कहां मदरसों में आतंकवादी पाए जाते हैं, कहां मदरसों में जो है इस तरह के लोग पाए जाते हैं, सिमी के लोग या एएसआई के लोग। ये इस तरह की बातें करना, ये ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना यह है, प्रोवोक नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। किसी को भी आप अगर टारगेट करोगे तो यकीनी तौर पर उसका गलत असर जाएगा। हम मना कर रहे हैं कि तौकीर रजा अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो गलत कर रहा है। हम कह रहे हैं इस बात को, कोई भी आदमी करेगा वो गलत है। सूर्य मैथिल जैसे लोग, फाजिल अहमद साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई फाजिल अहमद साहब, यकीनी तौर पर अब ये कट्टरता का ट्रैक छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। अब बिना पॉलिटिक्स अगर आप सही जवाब दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आदि हो चुके हैं आप सुनने के। हाँ ऐसी बात नहीं है, आप एक तरफ भी बात करेंगे तो हम लोग आती है। एक बस लास्ट में एक बात करना चाहते हैं। अब आप अगर एक तरफा बात सुनते हैं तो ये गलत है ना। मैं तो दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। कासमी जी अरे सर सुनते ही नहीं है आप। दंतेवाड़ा में 181 जवान शहीद हो गए। वो किसने मारा उनको? कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? 181 जवान को किसने मार दिया? वो कौन सा, उस आतंकवाद को क्या कहेंगे? अब फिर आप जो लोग कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। फिर आप उसी ट्रैक पर आ गए। देखिए वो भी एक चुनौती है, उस चुनौती से भी हम सामना कर रहे हैं ना। तो एक काम करिए, उस चुनौती से हम सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम आपको खुश करने वाली बात करें तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं उस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, उस चुनौती का सामना तो तब होगा जब डिबेट का तरीका बदल जाएगा। जब आप गली मोहल्ले की से निकल करके देश के बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो आर्थिक जो 7 लाख करोड़ डूब गया शेयर बाजार में, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे तब मुद्दा निकलेगा बाहर। आप बेरोजगारी पर नहीं बात करते, आप गली मोहल्लों में ही फंसे रहते हैं। आप इतना बड़ा सुनिए अपनी सुविधा के हिसाब से आप गली मोहल्ले और बड़ी से बड़ी चर्चा आप अपनी सुविधा के हिसाब से तय करते हैं ना। आपकी सुविधा के हिसाब से तो होगा नहीं। ये मुद्दा भी बहुत अहम है और ये मुद्दा अगर सही हो जाए ना, सुनिए इस मुद्दे पर अगर सही से काम हो जाए, जैसा वजाहत कासमी साहब कह रहे हैं, जैसा साजिद रशीदी जी कह रहे हैं, जैसा साजिद रशीदी जी और वजाहत कासमी साहब कह रहे हैं, अगर उस मुद्दे पर फोकस किया जाए तो आपकी पॉलिटिक्स भी फ्लॉप हो जाएगी, है ना? बिल्कुल आपकी पॉलिटिक्स भी फ्लॉप हो जाएगी। कर दीजिए, देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आप बिल्कुल हमारी पॉलिटिक्स फ्लॉप कर दीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आप देश की बात करते हैं एक तरफ, सुनिए ना, एक तरफ देश की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर कट्टरता से भरे हुए, ऐसा नहीं चलता ना। कभी दिखाते हैं आप? ठीक है, सांसद निधि और स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, देखिए सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव कैसे आएगा? जब सभी समाज के लोग एकजुटता के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, कट्टरता को दूर छोड़ देंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? एकदम पूर्ण रूप से सहमत है। देखिए भारत का यही खूबसूरती है
और यहाँ जितने धर्म के लोग रहते हैं सब लोग आनंद चित्त से रहते हैं। हम लोगों ने आज तक किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन हमारे ही व्रत त्योहार पर इन लोगों का ऐसा क्यों अपशब्द आता है? और फकील अहमद जैसे लोग इसका समर्थन करते हैं, यही सबसे बड़ा विडंबना है। सबसे पहले इन लोग जैसे के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो छोटी सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं होली के ऊपर पूरा जो है खून की नदियां बहा देंगे, और ये कह रहे हैं छोटी सी बात है। आज बताइए 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद, मोदी योगी का युग होने के बावजूद इस तरह का बात कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? तो ये आपका कहना है कि अभी अगर ये सारी बातें कर रहे हैं तो आगे क्या होगा? इस तरह की बातें बताइए, हिंदू कितना, हिंदू मर जाए, हिंदू कट जाए तो कोई बात नहीं। फकील अहमद जैसे लोग कह रहे हैं हिंदू मर जाए कट जाए, ये सब छोटी मोटी बात है। छोटा सा कमेंट सूर्य प्रकाश मैथिल जी, शॉर्ट कमेंट छोटा सा, ये इस मुद्दे से कैसे निकला जा सकता है? सूर्य प्रकाश जी, शॉर्ट कमेंट। देखिए हिमांशु भाई, इन सब चीजों से तभी निकला जा सकता है कि फजील अहमद, तौकीर रजा जैसे जो ये कट्टरपंथी लोग हैं इनको जेल में डाला जाए। और मैं तो स्वागत करूंगा साजिद रशीदी जी के व्यवहार का कि अब अगर वो समझ पा रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं। अरे तू नहीं, वो हमेशा सही बात के साथ थे। दीपावली के रंग अपने दामन में ले, मैं तेरी ईद की सिवैयों की मिठास को चखूंगा। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये नहीं। और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भारत के अंदर होली को रुकवा लेगा। होली के रंगों से हम उनको भी लाल कर देंगे जो इस होली को रोकने की बात करता है। ये मैं आपसे वादा करता हूं। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ईद में सेवैयां खाएं, है ना, आपको भी हम गुलाल लगाएं, ये ज्यादा बेहतर होता है और सच में ये अच्छा रहता है। और साजिद रशीदी जी और वजाहत कासमी जी, शुभकामनाएं। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से आप अपनी बात रखते हैं ऐसे ही शिक्षा का प्रचार प्रसार और कीजिए। हो सकता है कि शायद जो हमारे युवा हैं वो एक बेहतर दिशा की ओर जाएंगे। फाजिल अहमद साहब अभी नहीं मान रहे, शायद आगे मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बात करने के लिए।